दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहू की औकात। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमित, परसों मेरी छोटी बहन की सगाई हो रही है। मम्मी पापा ने आपको भी फ़ोन किया था, तो मैं शादी में कुछ अच्छा सा उपहार देना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी कि एक ही बहन है तो मैं उसके लिए सोने के झुमके बनवा लेती हूँ। आप मुझे इसके लिए रुपए दे दीजिए। स्नेहा ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। छपाक की आवाज के साथ पानी का पूरा गिलास स्नेहा के मुंह को भिगो गया था। सोने के झुमके? तेरी बहन की औकात भी है कि वो सोने के झुमके पहनेगी? और तेरी इतनी औकात है क्या कि तू उसे सोने के झुमके उपहार में देगी? महंगाई देखी है इस जमाने में सोना, वो भी उपहार में। अमित कुटिलता से हंसने लगा। स्नेहा एक बार को तो सन्न रह गई, लेकिन अपनी सारी हिम्मत समेटकर वो बोली, औकात तो तुम नाम ही मत लो। औकात तो तुम्हारी भी नहीं थी कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें मिले। मेरे मायके वाले ने तुम्हें हर चीज औकात से ज्यादा ही दी है। तुम्हारी तो मोटरसाइकिल की भी औकात नहीं थी। आखिर करते क्या हो? बैंक में एक छोटी सी नौकरी ही तो करते हो। एक पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उससे जबरदस्ती कार दहेज में मांग ली, और आज तुम्हारे पास उस कार को चलाने के लिए पेट्रोल तक के पैसे नहीं हैं। तो औकात की बात तो करो ही मत तुम। झूठ बोलकर शादी करना और फिर फेरे अधूरे छोड़कर कार की डिमांड करना, ऐसे काम तो वो ही लोग करते हैं जिनकी औकात गिरी हुई होती है। जब तुम्हारी बहन सोने के झुमके मांग सकती है, तो मेरी बहन को हम उपहार में क्यों नहीं दे सकते? हर समय मेरे मायके वालों से मांगना ही सही नहीं है, कभी कभी देना भी तो पड़ता है। तभी स्नेहा की सास आ जाती है। स्नेहा, तू ज्यादा ही बोल रही है। अपनी औकात में रहा कर। तेरे बाप ने ऐसा भी क्या अनोखा कर दिया है? हर बाप अपनी बेटी का दहेज तो देता ही है। ये तो दुनिया की ही रीत है, हमने भी अपनी बेटियों को दिया है। ये लेन देन का रिवाज तो सदियों से ही चला आ रहा है। सीमा जी गुस्से में बोलती हैं। हाँ मम्मी जी, स्नेहा की जबान ज्यादा ही चलने लगी है। आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। इसे इसके मायके छोड़ आता हूँ। बहुत ज्यादा सिर चढ़ गई है। 4 दिन मायके बैठेगी तो जमीन पर आ जाएगी। अमित ने तेज आवाज में कहा। आज स्नेहा ने मन मजबूत कर लिया था। जब से शादी होकर आई है, उसने सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक यंत्रणा भी सही थी। पर वो अपनी छोटी बहन की शादी सही से घर में हो जाए, बस उसके लिए रुकी हुई थी। आज भी वो चुप रही और उसने शादी में मिले कुछ रुपयों से और पहले से की बचत से बहन को शादी का उपहार देने का निश्चय किया। स्नेहा की खामोशी को अमित और सीमा जी ने उसकी कमजोरी समझ लिया। शादी अच्छे से निपट गई। स्नेहा ने चुपके से बहन को झुमके उपहार में दे दिए। शादी के 2 दिन बाद अधिकांश काम निपट गया। अमित और सीमा जी अपने घर जा चुके थे। 4-5 दिन बाद अमित का फोन आया कि स्नेहा, अब घर आ भी जाओ। मेरी मम्मी कब तक इस रसोई में खटती रहेंगी? मायके वालों की ही सेवा करती रहोगी। बहुत सेवा कर ली। कल सुबह तक आ जाना, वरना फिर वहीं रहना। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, अमित ने धमकी देते हुए कहा। स्नेहा ने अपने मम्मी पापा को सारी स्थिति बताई और अभी शादी को 1 साल ही हुआ था। स्नेहा ने फैसला किया कि वो वापस ससुराल नहीं जाएगी और उसे अमित जैसे इंसान से तलाक चाहिए। अपनी बेटी की दर्द सुनकर स्नेहा के मम्मी पापा ने उसका साथ देने का निश्चय किया। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मैंने तलाक के पेपर भेज दिए हैं। मैं तुम जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ। स्नेहा की आवाज़ सुनकर अमित के होश उड़ गए। अमित को तलाक के पेपर मिल गए। कुछ महीनों के बाद ही स्नेहा को तलाक मिल गया। अरे, ये कार और दहेज का सामान हम नहीं देंगे, अमित ने विरोध व्यक्त किया। पर सारा सामान और कार वापस स्नेहा के परिवार वालों को सौंप दिया गया। स्नेहा ने अपनी अधूरी पढ़ाई जारी रखी और बैंक की प्रतियोगी परीक्षा दी और वो बैंक की मैनेजर बन गई। उसकी पहली पोस्टिंग उसी बैंक में हुई जहां अमित काम करता था। स्नेहा को वहां देखकर अमित हैरान था। आपको मैनेजर ने अपने कैबिन में बुलाया है, कानों में आवाज पड़ते ही अमित
तुरंत कैबिन में गया। ये सब क्या है? तुमने बैंक का कोई भी काम ढंग से नहीं किया है। सब पेपर अधूरे हैं और आंकड़े भी कागजों पर पूरे नहीं हैं। मेरे बैंक में तुम जैसे के लिए कोई जगह नहीं है। स्नेहा बोली, तुमने मुझे तलाक दे दिया, सारा सामान और कार भी वापस ले ली, अब ये नौकरी तो छोड़ दो, अमित ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन स्नेहा अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। अमित के कामों में काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई गई थी तो उसे बैंक से निकाल दिया गया। मैं तुम्हें देख लूँगा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अमित चिल्लाते हुए बोला। बस करो अमित, अब तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और अमित मुंह लटकाकर बाहर चला गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।